अयोध्या में श्री राम ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार दी है। और जो श्री राम जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को जो शिकस्त दी, उसकी वजह से देखिए किस तरीके से डरे हुए ये पहले ही चुनाव से भाग गए। मिल्कीपुर में कहाँ चुनाव करा पाए। चुनाव आयोग जो है अलग बयान दे रहा है। और इसी तरीके से हम तो बार बार कह रहे हैं, आपको मिल्कीपुर में भी करवाना चाहिए था अगर आप इतने ही सक्षम है। और बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट से तो क्योंकि उनको पता है, उनके सर्वे में आ चुका है कि वो हारने जा रहे हैं, इसलिए मिल्कीपुर तो क्योंकि उनको पता है कि फिर एक नैरेटिव बनेगा कि भाई हाँ श्री राम ने फिर से हरा दिया। लेकिन तो ये साफ है, पहले से ही चुनाव से कानूनी पेच फंसा हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, कोई कानूनी पेच नहीं, जानबूझकर फंसाया गया है। क्योंकि चुनाव आयोग को तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है। सबने देखा है चुनाव आयोग का, जब हरियाणा में चुनाव था तो हम जो है सुबह से बार बार चुनाव आयोग को लिखित में कंप्लेंट दे रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। और सबने सुना होगा, मैं हरियाणा से आती हूँ, नायब सैनी साहब कह रहे थे कि हमने सब व्यवस्था कर ली है। तो सबको पता है कि क्या व्यवस्था कर ली है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर ही ये सब सेटिंग करके रखते हैं पहले से ही कि हाँ क्या है क्या। लेकिन इनकी सर्वे में जो बाहर आए तो चुनाव आयोग में ये चले गए अपनी चिट्ठी पत्री लेकर। लेकिन लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, आपने हरियाणा के भी जिक्र किया मैम, और इसके अलावा आपने कहा कि मिल्कीपुर में बीजेपी डरी हुई है और किस तरीके सारी चीजें, मतलब तमाम तरह के आपने आरोप लगाए। लेकिन अगर हरियाणा की ही बात की जाए तो हरियाणा में आखिर क्यों हार हुई कांग्रेस की। कांग्रेस जो कि क्या हरियाणा में कांग्रेस ने जीत को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, क्योंकि तमाम सर्वे और तमाम तरह की जो बातें निकल करके राजनीतिक विश्लेषकों के जो विश्लेषण आ रहे थे, सर्वे आ रहे थे, वो तो वहां पे कांग्रेस की जीत दिखाया जा रहा था। लेकिन वहां पे कांग्रेस क्यों पिछड़ गई। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं, ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। ये तंत्र मंत्र से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी एक जिसे कहते हैं कि जीत हासिल कर ली। लेकिन वो जीत क्या जीत है, इनके 9 मंत्री हार गए चुनाव में। और इससे पहले इनके खुद के मंत्री और इतने जो थे, जितने नेता थे, वो सब बार बार यही कहते थे, डिबेट में भी यही कहते थे कि हाँ भाई हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है इनके। लेकिन इस चुनाव से एक दिन पहले जब नायब सैनी साहब कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब व्यवस्था कर ली गई, उसी समय हम सब समझ गए कि क्या व्यवस्था कर ली है, किस तरीके से ईवीएम जो है 90% और जहां जहां 90% आई है वहां पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। और हमने 20 जो है कंप्लेंट जो है चुनाव आयोग को भी की है। लेकिन चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है, वो सिर्फ शेर व शायरी करता है और लगातार बीजेपी के समर्थन में कार्य कर रहा है। अब हम लोगों के लिए तो एक बड़ी जिसे कहते हैं मुसीबत बन गई है। हम लोग तो जो है पूरी, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की लहर, बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इवन एग्जिट पोल से लेके तमाम वो पत्रकार और सब लोग, चाहे मैं बीजेपी का भी नाम लेती हूँ, बीजेपी के खुद के लोगों को भी नहीं पता था, कार्यकर्ताओं को भी ये इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत नहीं है, ये अप्रत्याशित है और ये स्वीकार नहीं है। हम ये स्वीकार ही नहीं करते कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार जो है बीजेपी ने तंत्र और मंत्र से जीत ली है और जिसे कहें कि छल कपट से जीती हुई है। चलिए ठीक है अमीन जी, आपको क्या लगता है जो मैम ये लॉजिक दे रही हैं, क्योंकि तमाम तरह की जब ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि जब जहां पे कांग्रेस हारती है तो वहां पे ईवीएम दोषी होता है और जहां जीतती है, जैसा कि अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो इसके जो नतीजे आए तो उस नतीजों को लेकर के तो कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाया। तो ये तो मैम से मैं जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो ईवीएम को लेकर के हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं अमीन जी, तो इसको आप कैसे देखते हैं। नहीं, मैं टीना जी की एक बात से सहमत हूं कि सारे सर्वे और सभी चीजें जो है एक तरह से ये कह रहे थे कि जो है हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो अति उत्साह में जो कांग्रेस गलती करती है, और इससे पहले जो है मध्य प्रदेश में भी वो गलती कर चुकी थी, वही बार बार गलती दोहराती है। पहली गलती ये है कि हमेशा जो स्टेट के जो स्टेक होल्डर होते हैं उन पे ज्यादा जो है दारोमदार आ जाता है और वहां पे फाइट बढ़ जाती है। आप हरियाणा में देखिए कि हरियाणा में जो है 70 से अधिक सीटों पे जो है हुड्डा गुट के लोगों को ही टिकट मिला। फिर उसके बाद से जो है सलजा गुट के लोगों को 3 या 4 मिला। फिर उसके बाद से सुरजेवाला के भी समर्थकों को मिला। तो ये एक तरह से देखा गया। जब पार्टी की मीटिंग हुई और अभी जो उसके रिजल्ट के बारे में मीडिया में जो खबरें छप रही हैं, वो उसका ये माना जा रहा है कि
रिजल्ट आने से पहले या कोई पद, सीएम पद कौन होगा नहीं होगा, सरकार किसकी बनेगी नहीं होगी, लेकिन उससे पहले जो है खुल के ये सभी लोगों ने देखा और इसको बीजेपी ने चुनाव मतदान से ठीक 4-5 दिन पहले जो है जो हवा निकली और जिसको बीजेपी ने कैश किया और उसी का नतीजा था कि मुझे लगता है कि 1% से भी कम वोट जो है स्विंग हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है बीजेपी 48 सीटों पे आ गई और इसी वजह से हार गई। अब शैलजा जो है 12 दिन तक जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है हुड्डा से इस तरह से फाइट करती है और सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी और वो जो है प्रचार करने तक नहीं गई। फिर जो है हरियाणा के एक जगह है, शायद मैं नाम अगर सही ले पा रहा हूं तो नारनौंद में जो है उन्होंने जो है हुड्डा और इनका जो है शैलजा का पैचअप कराया। तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये जिस तरह से जो है राहुल गांधी ने वहां पे मेहनत किया था, वहां पे गुटबाजी की वजह से अगर मेरा नजरिया है या और कई लोग जो है CSDS या कई लोगों के आंकड़े जो आए हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से वहां जो है कांग्रेस डूब गई, वरना इस बार जो है वहां पे सरकार होती। ये चीज टीना जी, क्या गुटबाजी वहां पे है? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ शैलजा जी थी, एक तरफ हुड्डा जी थे और दोनों में ही क्योंकि वहां पे अभी नतीजे भी नहीं आए थे, अभी चुनावी सर्वे ही सामने आ रहे थे कि वहां पे मुख्यमंत्री के रेस शुरू हो गई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो एक तो ऐसा लगता है कि जीत को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया क्योंकि तमाम सर्वे वगैरह उन्हें लगा कि अब तो हम रिलैक्स मोड में चले गए, अब सीधे मुख्यमंत्री के रेस में कौन आगे होगा इस पर चर्चा होनी शुरू हुई और फिर गुटबाजी की वजह से वहां पर ये तमाम जो नतीजे आए ये गुटबाजी का ही एक नतीजा है। देखिए, इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है और मुझे लगता है कि जब तक वो कमेटी निर्णय देगी इस पर मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता मैं इसे समझती नहीं हूं, क्योंकि देखिए ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, उन लोगों के ऊपर उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वो निर्णय लेगी कि क्या ऐसी कमियां रही हमारी तरफ से भी और क्यों हम जो है ये जो जिसे कहते हैं षड्यंत्र से जो चुनाव जीत पाए, इसके पीछे कारण क्या है, उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आएगी जो सबके सामने होगा।